प्रियाजू के चरणों का आश्रय, आठों पहर में जितनी बने उतनी सेवा, और ठसक महारानी जू की, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस इस कलिकाल का कोई भी दोष हृदय में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, कोई भी विकार हमको परास्त नहीं कर पाएगा। सच्ची मानिए महारानी जू का बहुत बड़ा बल है, अलवेली सरकार है। कोई भी स्वामी ऐसा नहीं देखा गया, एक बार गलती माफ कर सकता है, 2 बार गलती, 10 बार, लेकिन बार बार गलती करे तो स्वामी को क्रोध आ जाता है, रिश आ जाता है, और दंड देने पर उतारू हो जाते हैं। अब ये दंड से सुधरेगा, लेकिन हमारी महारानी जो ने कहूं न रिश कहूं भूली हूं न हो सके, तो बोले फिर महारानी जो तो दंड नहीं देंगी। लाल जो बोले वो तो यो आधीन स्नेह विवश भी और कछु न सुहाई, वो तो प्रियाजू की भ्रकुटी की तरफ देखते रहते, इशारा क्या है बस, तो हम जीत गए। हमारे अवगुण, हमारे दुर्गुण अब हमको प्रभु से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है, पर हमारे स्वामी को रिस नहीं आती, नाराज नहीं होती। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, कभी नाराज नहीं, इतनी भूली। कान में श्री जी कह रही थी, काहे को रोवे, तो आशीर्वाद चाहिए, मैं दे तो रही हूं आशीर्वाद। हम लोगों को उन्होंने घसीटा है अपनी कृपा से, अब इतना घसीट के छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, विश्वास करो, ऐसे ही गोद में खिलाना है, ऐसे ही दुलार करना है, यहां भी और शरीर छूटने के बाद भी। ये मन में आ जाना चाहिए, हमें श्री जी के पास जाना है। हमारे जीवन में एक उत्साह आ जाना, जिसे हम किसी अपने प्रियजन के घर जाना हो तो कैसा उत्साह रहता है। मुझे अमुक के जिनसे प्रेम है, तो हमारा मन होता है ना कि हम उनके पास जाए। जैसे परदेश गया हुआ आदमी अपने घर में जाने के लिए कैसे तत्पर रहता है, ऐसे हमको दिन में कितनी बार याद आता है कि हमें प्रियाजू के पास जाना है, हमें अपने स्वामी जी के पास जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन रहे तो अभी हम देख नहीं पा रहे ना, हमें वृंदावन जाना है, हमें प्रियाजू से मिलना है। बोले वृंदावन में रहे प्रियाजू सेवा कर लो, नहीं मुझे वृंदावन जाना है। वो वृंदावन यही है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें ईंट पत्थर का, हमें संसारिकता दिखाई दे रही, नए नक्षत दिखत नहीं, ये माया कर रूप नहीं। मुझे वृंदावन, मुझे प्रियाजू के अपने घर, हर समय इन्हीं का स्मरण बना रहे। इनको अपना पन बहुत प्यारा लगता है, इनको सिर्फ अपनापन की ये मेरा जन है बस, और कोई नहीं इनके जैसा कृपालु। पक्का समझ लीजिए, इस जगत में गुणी का आदर है, अवगुणी को कोई नहीं स्वीकार करता। इस संसार में लायक को पूजा जाता है, नालायक को ठोकर लगाई जाती है, लेकिन श्री जी का दरबार ऐसा है जहां लायक को रोक दिया जाता है और नालायक को पास कर दिया जाता है। पक्की हमारी बात मान लेना, हृदय की बात कह रहा हूं। जिसको अभिमान है कि मैं लायक हूं, तो उसे रोक दिया जाता है, रुको देखो तुम क्या लायक हो। और जिसे लगता है मैं किसी लायक नहीं हूं, तो बोले आ जाओ, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हम अपने में देखें क्या लायकात है, क्या पावर है, कुछ नहीं है। जो कुछ है वो प्रियालाल है, कुछ नहीं। अगर हमें जितेंद्रियता है, पवित्रता है, भजन है, सेवा है, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया इसलिए है, अपने में कुछ नहीं। बस मस्त रहना सीखो, अपने घर जाना है, अपनी प्रियाजू से मिलना है। अब इस बार चूक नहीं होनी, अनंत जन्मों से भटकता रहा, अब नहीं चूक होनी, अब घर जाना है। जैसे घर जाना है तो फिर
जिस घर में रहते होते उसमें राग नहीं होता है, क्योंकि वो परदेश है, परदेशी दूसरे के मकान पे राग नहीं करता। ये सब राग करने लायक नहीं। हमें अपने घर जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक हैं तब तक उनकी प्रगट सेवा में, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, मगर हमारा लक्ष्य हमें श्री जी के पास जाना है। बस अंदर इतने ठान लो, बस जिस दिन श्री जी से अपनापन हो गया, बाजी जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली, कुछ नहीं देखती श्री जी, कुछ नहीं देखती, बस अपनापन देखती है। और हम श्री जी को अपनापन नहीं दे पाते, बस इतनी बात है। अपनापन हम अपनी इंद्रियों को, मन को, ये सब, श्री जी को नहीं। श्री जी मेरी, मतलब श्री जी जैसे अपने भाई को देखे कैसा लगता है, अपनी बहन को देखे कैसा लगता है, अपनी माँ को देखे कैसा लगता है, अपने पिता को देखे तो कैसा, ये मेरे हैं, भले बाबा जी बन गए हैं, पर देखे एक बार तिरछी चितवन से ऐसे मेरे बाप है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और ये जन्म जन्म की हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है, हमारे प्रीतम है, हमारे जीवन धन, इनको भूल गए थे हम। अब हमको गुरु ने याद दिलाई कि ये हमारे घर वाले हैं, यही हमारे प्रीतम है। बस अब आठों पहर चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय हमें जाना है, वृंदावन जाना है, अपने घर जाना है, अपनी प्रियाजू के पास जाना है। इस छली कपटी संसार में नहीं रहना। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच नहीं रहना, नहीं आना पुनः इस संसार में। हमको अपनी प्रियाजू के पास रहना। बस एक जिद, एक अंदर लालसा, नहीं मुझे जाना है, तो जाने की तैयारी जो होती है वो रसिक महापुरुष बताते हैं। कैसे रहो, कैसे बोलो, कैसे बैठो, कैसे चलो, नहीं। देखो संसार को अपने पन का पूरा राग होता है, मम्मी पापा, रिश्ते नाते, बस। परमार्थिक को पूरा प्यार होता है भगवान में, वही परमार्थिक। और तो सब फिर दम्भ पाखंड नौटंकी नाटक है। पैसा कमाने का, वासनाओं की पूर्ति करने का, पेट भरने का हमने धंधा खोल लिया। फिर तो अगर प्रभु से प्यार नहीं, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रभु की प्राप्ति की लगन नहीं, अगन नहीं, अंदर आग नहीं पैदा हुई, प्रभु के लिए जलन पैदा नहीं हुई, तो फिर क्या, फिर तो खाते पीते जीवन व्यतीत करते। पशु पक्षी भी हैं, अन्य योनियां भी हैं, अन्य जन भी है। परमार्थिक का एक ही लक्ष्य होता है, प्रभु, प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु के जन, प्रभु का कुछ भी, वो प्रभु में मगन। प्रभु के सिवा और कोई अपनापन नहीं दिखाई दे। ये अंदर की बात रखने, बाहर व्यवहार में तो सबसे हमें, सब जीवन सो प्रीति, तो परिवार की मिले चाहे बाहर की मिले, सबसे प्रीति दिखानी, लेकिन अंदर से प्रीति केवल प्रियाजू से हो। बहुत कृपालु दरबार मिल गया, श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया। अब ये चूक मत करना, ये इधर उधर झांका ताकि इधर उधर की बातें, कुमार्गगामी जो व्यक्ति हैं उनको हम साधक नहीं कहते हैं, ऐसे का संग न करे, मुख न देखे। गुरुद्रोही इष्ट द्रोही का मुख न देखे, जो गुरु की अवहेलना कर दिया उसका मुख न देखे, उससे संभाषण न करे, तभी इस मार्ग में आगे। अगर ऐसे लोगों को मित्र बनाओगे, ऐसे उससे बात करोगे, तो तुम भी भाग जाओगे, तुम्हारे अंदर भी मलिनता आ जाएगी, प्रतिकूलता। और ये जन्म मिला श्री जी से मिलने का। मान लो साथ चलना है, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। कैसे? हमारा एक स्वरूप ये है जो तुम पांच भौतिक देख रहे हो, एक स्वरूप है जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, जिसे तुमने गुरु माना है। वो तुम्हें जीवन मुक्त बना के लेके ही जाएगा, वो नहीं जाएगा कहीं। ये स्वरूप तो ढनक सकता है आज भी, कल भी, कभी भी, लेकिन जो तुमने गुरु माना तुम्हारे हृदय में है जो भाव, वो भाव रूपी गुरु तुम्हें महाभाव में पहुंचा कर ही ले जाएगा। ये हमने बड़े महापुरुषों से, श्री एकनाथ जी महाराज अपनी भागवत में कहते हैं कि जिसने भाव से गुरु बना लिया तो गुरु का बाह्य शरीर तो पंचभौतिक है, वो तो क्षीण हो जाएगा, लेकिन गुरु का भाव दे शिष्य को जीवन मुक्त बना के ही मुक्त होगा, चाहे जितने जन्म लगे। अब तो नजदीक आ चुके हो,
जन्म की तो कोई बात ही नहीं रह गई।